भाई क्या चल रहा है यार ये? आंटी इधर आओ, क्या चल रहा है आंटी? मेरी बहन का लड़का है, मैं इससे शादी करती हूँ, प्यार करती हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, शादी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ होता है कि पूरी जिंदगी या तो बन जाती है या फिर खराब हो जाती है। अच्छी बीवी अगर मिल जाए तो वो किसी भी नेमत से कम नहीं होती। और आप ये भी जानते हैं, तमाम रिश्तेदारों के पास शादी ही एक ऐसा मौका होता है कि वो खुलकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। आज की वीडियो बहुत फनी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी सीन चाह कर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्टो मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ दुल्हा मियाँ घोड़े पर बैठकर अपनी दुल्हन लेने के लिए अभी तैयारी में था कि उसका दोस्त खुद को दुल्हे का खास आदमी साबित करने के लिए पहले नीचे डांस करता रहता है और फिर अपना कीड़ा मारने के लिए उस घोड़े पर चढ़ जाता है। बस फिर क्या, खुद के साथ साथ दुल्हे की भी हड्डी पसली एक कर देता है। इस तरह के बेवकूफों को दुल्हे से थोड़ा दूर रखना चाहिए था। दोस्तों, एक तो होती है लव मैरिज और एक होती है सरकारी नौकरी को देखते हुए अरेंज मैरिज। इस लड़की का फेस तो देखिए, ये बेचारी अपने दुल्हे की तरफ देखती तक नहीं, उल्टा मुंह बनाती रहती है। लगता है इस लड़की की मर्जी नहीं थी इस दुल्हे के साथ जिंदगी गुजारने की। ऐसे ये शादी कोई लंबे अरसे तक चल नहीं पाएगी। दोस्तों, कुछ इतने ढरकी दूल्हे होते हैं कि वो शादी वाले दिन भी बाज नहीं आते। अब इस दूल्हे की शादी की रस्म चल रही थी तो ये खुद भी नाचना शुरू कर देता है। नाचना तो इसका बहाना था, असल बहाना तो लड़की तक पहुंचना था। और देखिए, दुल्हन को छोड़कर एक खूबसूरत लड़की के साथ पहले डांस करता है और फिर उसे उठा लेता है। कमाल हो गया भैया जी। अब ये बेचारी दुल्हन भी सोचती होगी कि पता नहीं किसके साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और दोस्तों, अब इस सांड की लगता है बड़ी मुश्किल से एक शादी हो पाई। देखिए, वरमाला के बाद इसको इतनी खुशी होती है कि ये एक टांग पर ही डांस करना शुरू कर देता है। इतनी खुशी और दोस्तों, यहाँ पर बारात जा रही थी तो इस दुल्हे मियाँ को आता है सूसू। ये रास्ते में रुक कर सड़क के किनारे बैठ जाता है। इसके हरामी दोस्त कार को भगा लेते हैं। देखिए, इस बेचारे की टेंशन से हालत क्या हो रही है, कभी कार की तरफ भागता है और कभी पीछे। और कुछ लोगों की तो एक शादी बड़ी मुश्किल से होती है। यहाँ इस लड़की की बात जरा सुनिए। कजन के बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं अपनी कजन के पास आ गया और मेरी कजन ने ना अपने हस्बैंड के साथ मेरी शादी कर दी। ये दुनिया न्यूज को बताती हुई बोलती है, मैं अपनी कजन के बगैर रह नहीं पाती थी और मेरी कजन ने मेरी शादी अपने हस्बैंड के साथ करा दी। हमें उल्लू समझ रखा है क्या? बात बीच में कुछ और है जो ये मैडम मीडिया पर बताना नहीं चाहती। बहुत तेज हो रहा है। और दोस्तों, इधर भी जरा सिंगल लड़के नजर घुमाएं। एक बीवी ने दूसरी बीवी ढूंढी, वो भी अपने मियाँ के लिए, और उससे शादी करवा दी। और फिर दोनों बीवियों ने एक तीसरी बीवी ढूंढी अपने मियाँ के लिए, और अब तीनों मिलकर एक चौथी बीवी ढूंढ रहे हैं। मतलब इनके मियाँ के पास क्या खास है जो दूसरे मर्दों के पास नहीं है? मतलब इस मियाँ के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जो दूसरों के पास नहीं है? खैर, जो लोग समझ जाते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिर क्या है इनके मियाँ के पास। दोस्तों, इस दूल्हे के भी डांस के ठुमके जरा देख लीजिए। इसको अपनी शादी की इतनी खुशी है कि अपनी ही शादी पर नाचे जा रहा है। और दोस्तों, ये लड़के सड़क पर डांस कर रहे थे और वो भी मेहंदी पर। वहाँ से एक पुलिस वाला गुजरता है। ये लड़का टुन होता है, जाकर पुलिस वाले को ही चूम लेता है। पुलिस वाला उल्टे हाथ की घुमाता तो है, लेकिन इस जहाज मुंह के पास से ही निकल जाती है। फिर ये वहाँ से पुलिस वाले से दूर होकर डांस शुरू कर देता है। दोस्तों, अब यहाँ दूल्हे की बीवी के साथ दूल्हे का दोस्त बैठा है, यानी पिच किसी और की और छक्का कोई और मार रहा है। ये दोस्त उसकी बीवी के साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन दूल्हा मियाँ शर्माते जा रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा।
बेटा तुम शर्माते रहो, काम कोई और डाल जाएगा। और अब इस लड़के को देखिए, इसकी बीवी मेकअप करके इतनी खूबसूरत बना दी गई है कि इसको यकीन नहीं आ रहा कि वही लड़की है जिसको मैंने शादी से पहले देखा था। मतलब पार्लर में दुल्हन को कुछ भी बनाया जा सकता है। और दोस्तों आपने नागिन डांस करते शादियों में बड़े बड़े सांपों को देखा होगा। इन सांपों को शादियों से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस अपना जहर निकालने और चस्का पूरा करने के लिए आते हैं। अब एक सांप देखिए दूल्हे की घोड़ी पर रात के वक्त बैठ जाता है। अब देखो ऊपर से लोगों को डसने की कोशिश कर रहा है। हालांकि घोड़ी इससे डर कर भाग भी सकती है, लेकिन इस सांप को घंटा फर्क पड़ता है। ये अपना टैलेंट आज सारी रात ऐसे ही दिखाएगा, तो ये यहाँ से सांप हटने वाला नहीं है, ये अपना टैलेंट दिखाता ही रहेगा। दोस्तों अब इस 20 साल लड़की से चच्चा की शादी करवाई जा रही है। ये रिश्ते में चच्चा नहीं लगता, उम्र के लिहाज से लग रहा है। वो लड़की उसके मुंह की तरफ देखती तक नहीं। चच्चा भी चुपचाप सीरियस होकर जुगाड़ लगाने में लगा है कि खामोशी से काम डाल लेते हैं। इस लड़की को भी लगता है इस चच्चा से सरकारी नौकरी ही खींच लाई और सरकारी नौकरी ने शादी पर मजबूर कर दिया। और अब इस लौंडे को देखिए, हमाम वालों ने अच्छा खासा तैयार किया था, इसने मुंह धो लिया और अब ससुराल में पहुंचने से पहले खुद ही कार में तैयारी करने में लगा है। बेटा थोड़ा सब्र कर लेते तो अभी ये सब ना करना पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और दोस्तों इंडिया में ये रिवाज बहुत आम है। दूल्हे और दुल्हन को ख्वाह वहाँ पर रिश्तेदार उठा लेते हैं कि ऊपर बस जिसकी ज्यादा हाइट होगी दूसरे को ऊपर उठाना पड़ेगा। यहाँ इस बेवकूफ ने दूल्हे को उठाते हुए धड़म करके नीचे गिरा दिया। बस ये काम होना था, सभी लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और अब चलते हैं एक देसी दूल्हे के पास जिसको घंटा फर्क पड़ता है हम कहाँ बैठे हैं, क्या करने आए हैं, क्या लेने क्या देने आए हैं। उसने बस अपना तम्बाकू निकाला और मुंह में रख लिया। यानी इसने यहाँ से कुछ नहीं खाना, बस अपनी शादी पर तम्बाकू ही खाएंगे। दोस्तों जब दुल्हन का मन ना हो इस तरह के दूल्हे के साथ शादी करने का, तो फिर इस तरह का नाटक पेशे खिदमत है। पहले तो ये दुल्हन चक्कर खाकर गिर जाती है और वो भी वरमाला पहनाते हुए। फिर जब इसको खड़ा किया जाता है कि चलो कोई बात नहीं अब दोबारा से रस्म शुरू करते हैं, तब देखिए जरा इसको झटका लगता है, यानी इसको दौरा दोबारा से पड़ता है। मतलब शादी नहीं करनी ना करो, ड्रामे करने की क्या जरूरत है। और दोस्तों देखिए, और अब इन भाई साहब की भी शादी हो गई, ये भी हंस रहे हैं। और दोस्तों यहाँ दुल्हन और दुल्हा मना करते हैं कि जनाब हमें रहने दो, क्यों रंग में भंग डाल रहे हो। उनके दोस्त कहते हैं नहीं हम आपको उठाएंगे तभी तो मजा आएगा। अब दूल्हे को तो ठीक तरीके से दोस्त उठा लेते हैं, दुल्हन को एक ठरकी चच्चा उठा लेता है जिसके रिश्तेदारों में दूर दूर तक नाम नहीं आता। दुल्हन के साथ ये गलत हरकत भी कर देता है। दुल्हन को बहुत गुस्सा था, वो नीचे उतरती ही थप्पड़ जड़ देती है। कैसी लगी आगे स्वाद। ये सांड अपनी बीवी को सेम थप्पड़ मार कर इज्जत बचाता हुआ वहाँ से ले जाता है, यानी गलती खुद की और गुस्सा बीवी पर। और दोस्तों अब यहाँ इस दूल्हे और दुल्हन का माइंड सेट जरा चेक करें। लगता है इनकी पसंद की शादी हो रही है, इसीलिए दुल्हन अपने दूल्हे का कपड़ा सेट करने में लगी है। देखिए जरा, इनकी लगता है लंबे अरसे तक चलने वाली है। और दोस्तों ये दूल्हा तो कोई इंतहाई बेवकूफ है, इसने लड़कियों की भीख बनवाते हुए अपनी माँ को ही साइड पर कर दिया। इस तरह के घड़ूस भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। और दोस्तों एंड पर इस दूल्हे और दुल्हन का एटीट्यूड जरा देखिए, एक दूसरे को लड्डू खिलाने का स्टाइल भी जरा देखिए। मुझे नहीं लगता ये घड़ूस लंबे अरसे तक चल पाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला। और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।